देश और दुनिया में सभी चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं की तरक्की हो और महिला को खूब सुरक्षा मिले और खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, जिस रूप में कार्य हो रहा है, चाहे महिला अधिकारिता विभाग हो या पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी का एक ही मूल मंत्र है कि महिलाओं की तरक्की हो। आज जिलों की नगरी उदयपुर में बड़ा ही खुशनुमा माहौल इसलिए है कि यहाँ महिला पेट्रोलिंग टीम के सभी सदस्यों का और पुलिस के महिला जो सिपाही हैं उनका यहाँ अभिनंदन हुआ है। हमारे साथ में चेतना जी भाटी मैडम हैं। जिस रूप में महिलाओं का सम्मान होता है, यूँ तो कई जगह होता है, लेकिन एक पुलिस का सम्मान होता है महिला के सिपाही के रूप में या कमांडर के रूप में, क्या संदेश जाता है समाज में और क्या सुरक्षा की भावना पैदा होती है महिलाओं में? जी, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा अमृता हाट जो मेला लगाया गया है, इसमें आज एक नया नवाचार किया गया। संजय जी जोशी साहब जो यहाँ पे अधिकारी हैं, उन्होंने लेडी पेट्रोल टीम की और महिला पुलिस कर्मियों की एक रैली पुलिस लाइन से रवाना हुई, जो शहर के व्यस्ततम मार्गों से निकलती हुई, और इसका समापन रैली का जो है वो यहाँ गांधी ग्राउंड के अंदर हुआ। करीबन 60 महिलाओं ने अपनी बाइक पर विभिन्न प्रकार की तख्तियाँ लेकर एक संदेश आम जनता को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा से संबंधित दिया। बहुत ही भव्य रैली थी और बहुत ही यहाँ पे एक शानदार कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इस चीज़ को, कि महिला पेट्रोल जो सदस्य हैं वो और महिला पुलिस दल के जो सदस्य हैं सिविल पुलिस के, उन सभी का एक सम्मान समारोह आज महिला बाल विकास विभाग उदयपुर के द्वारा किया गया। जो इन्होंने अति उत्कृष्ट कार्य किए, उन कार्यों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी का सम्मान हुआ और उसके बाद में अल्पाहार का कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग की तरफ से किया गया और ये नवाचार किया गया। और क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लेडी पेट्रोल टीम जो ब्लू ड्रेस वाली लेडीज़ है, 2016 के अंदर इसकी शुरुआत राजस्थान में और भारत के अंदर ब्लू ड्रेस वाली पहली बार उदयपुर से हुई थी। अक्टूबर 2016 में उदयपुर से हुई थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी महिला बाल विकास के अधिकारी श्री संजय जी जोशी सर, चौधरी साहब, साथ में जो हमारे अधिकारी खड़े उन सभी को, कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम पुलिस को मोटिवेट करने के लिए, और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी 8 मार्च को आएगा है और अमृता हाट बाजार का मेला भी चल रहा है, इन कार्यक्रमों को भव्यता देते हुए और पुलिस को सम्मान दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। सबसे बड़ी चीज़ है, सम्मान तो कई लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने जो मोटिवेशन हमको दिया, नेचुरली मोटिवेशन आम जन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं ऐसा महसूस होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। चेतना जी भाटी मैडम के लिए हम यह भी बताना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन चेतना जी भाटी मैडम ने दिया, और आज वो स्लोगन देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और खूब बधाइयाँ हम देंगे आप को। संजय जी जोशी सर हैं हमारे साथ में। जी बताएं, क्या आज कितनी खुशी हो रही है आपके सभी साथियों को कि उनको एक मनोबल मिला है और क्या व्यवस्था दी है आपने? संभाग स्तरीय अमृता हाट के आयोजन के साथ ही एक बाइक रैली का आयोजन आज पुलिस ग्राउंड से गांधी ग्राउंड तक किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग रहा है और 40 बाइकर्स हमारे आज बीच में पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए यहाँ आए हैं और हमने आज यहाँ विभाग की ओर से लेडी पेट्रोल टीम का आज उपरना और पगड़ी से स्वागत किया है। स्वागत का जो मूल मंत्र और या मूल ध्येय ये था कि इनका जो आत्मविश्वास झलकता है, अन्य बेटियों में आत्मविश्वास झलक के महिलाएं इनको देख के स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही हमने आज इनके अनुभव भी साझा किए कि इन्होंने पुलिस में जुड़ने से पहले या लेडी पेट्रोलिंग टीम जुड़ने से पहले क्या था और अब क्या अनुभव रहे, इस पर भी हमने चर्चा करी। और मैं पुलिस विभाग का विशेष रूप से आग्रह या आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी बिल्कुल सकारात्मक जो आदेश करके सारा चीज़ें करी। और सिटी में जैसा आप समझते हैं कि आज रविवार भी है, ट्रैफिक में इशू रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से रैली का आयोजन करवाया। इसलिए मैं पुलिस विभाग और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। कितना उत्साह दिखा है। हम सुबह से इस समय का इंतजार कर रहे थे। जो हमारे सदस्यों को हमने रोक रखा था कि महिलाओं की बटालियन एक टीम आएगी, तो काफ़ी रोचकता थी और ये वर्दी अपने आप में यूनिक है। और कुछ सदस्यों ने अपने जो निजी अनुभव बताए हैं
कि पढ़ाई भी छोड़ने के बाद में वापस पढ़ाई शुरू करी और जो वर्दी पहनने का सपना था उसको साकार किया। तो सुनने वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर इस मुकाम पे नहीं पहुंची है, लेकिन उनकी बेटियों को वो जरूर पहुंचा पाएंगी, ऐसा उनको प्रेरणा जरूर मिली है। उस हिसाब से कार्यक्रम हमारा सफल रहा है। जय। आपातकाल में, अच्छे काम में, बुरे काम में, और बुरे काम में तो पर्टिकुलर विधानसभा में पुलिस ही याद आती है, जब लूट डकैती, रेप, मर्डर, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और उन आदमियों के लिए तो पुलिस एक भगवान होती है, जो संकट के समय होते हैं और उनका कोई साथ नहीं देता है। जब पुलिस एक संजीवनी की तरह हनुमान बन के उनके सामने खड़ी होती है। मैं मेरी पुलिस के बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अच्छे मनोबल से, अच्छे चरित्र से, अच्छे जज्बात के साथ हमेशा अच्छा काम करना, अच्छा नाम करना, और इतना अच्छा काम करना कि आपके माता पिता की पहचान जो है वो आपके काम से हो, आपके नाम से। टीचिंग के बाद में मेरा सबसे पसंद का जो विभाग है महिला बाल विकास, क्योंकि ये महिलाओं को, बच्चों को मेरे से जोड़े रखता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो, वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी उसमें ये मत सकते हैं 5 उंगलियां समान नहीं होती है। जरूरी नहीं थी कि इसी साल इसी महीने की 15 तारीख को मेरा LLM का 3rd सेमेस्टर खत्म हुआ। तो मैं आज अभी इस तौर से साइबर के संबंध में और कंप्यूटर के संबंध में बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, संजय जी सर, चौधरी साहब, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, और मेरी बेटियों को यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया, जो रैली निकाली, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जो रास्ता आपने दिखाया है उस पर चल तो रहे ही हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम उस पर चलते रहेंगे, और जहाँ कठिनाई आएंगी वहाँ आपका मार्गदर्शन हमारे लिए ज़रूरी होगा, और आप वो मार्गदर्शन हमें देने में कभी भी नहीं पीछे हटेंगे। तपते मनु से चलते हुए, तपते मनु से जब आ ही गए हैं यहाँ तक, तो अब सोचना क्या, सामने मंजिल है तो अब हारना हौसला क्या। गर्म है लोहा, मार आखिरी हथौड़ा, तेरे प्रयास में किंचित सी कमी है, जहाँ की धुन तुझे चढ़ी है। लेडी पेट्रोलियम टीम का हाजिर ज़ाब्ता हमारे बीच, उनके स्वागत के लिए मैं चेतना मैम और संजय जी सर से निवेदन करूंगी कि उनका स्वागत करें। मैं नाम आप लोगों का ले रही हूं, तो एक एक करके आप लोग मंच पर आए। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। भावना जी 2916, मीरा जी 2957, 901, कंचन जी 2967। का स्वागत कंचन जी 2967। एक बार हाँ। राम स्नेही जी इधर सामने एक बार 2466। बेटा बस। राम स्नेही जी, राम स्नेही जी 2466। पुष्पा जी 2920। पुष्पा जी 2920। शीला जी 2382। सरिता जी 133। इधर सामने बेटा है। हाँ बस। रीना जी 2966। इधर थोड़ा सा हाँ। रीना जी 2966। इधर सामने बस। रीना जी 2894। रीना जी 2894। इधर सामने। सिद्धि जी 2928। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी कैसे आ गई? इधर सामने। तालियां तो बहुत अच्छा योगा है हमारे लिए। सिद्धि जी 2928। माला जी 2872। माला जी 2872। 174। सुशीला जी इधर सामने। हाँ ओके।
चुक्की जी 2528, इधर चुक्की जी 2528, 101, विजय जी 101, 2921, इधर सामने डिम्पल जी 2921, कुल 16 लेडीज पेट्रोल टीम की हाजिर जाब्ता। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि महिलाएं आगे से आगे बढ़ रही हैं। इधर सामने इधर इधर सामने हाँ ओके इधर सामने हाँ चलिए अनीता जी 1849, चलते रहो आप तो 1849, अनीता जी 2207, मनीषा जी 2248, रामू जी 3262। पीछे से तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ हमारी महिलाओं का सम्मान हो रहा है जिन पर हमें गर्व है। तुलसी जी 2750, किरण जी 2876, रेखा जी 2897, भारती जी 3267, आशा जी 2744, सूर्या जी 2946, सूर्या जी 2946, अरुणा जी 2952, वो पंडित साहब अरुणा जी 2952, आशा जी 2913, लीला जी 2953, सुशीला जी 2918, सुशीला जी 2918, वर्षा जी 2933, शारदा जी, तालियों में फिर से कमी आ गई। ताली बजाने वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, आपको पता है, इसलिए बजाते नहीं है, मौका है। सुशीला जी 2918, वर्षा जी 2933, शारदा जी 1827, लक्ष्मी जी 2448, धाकू जी 2875, स्मिता जी 2931, 93, विजयलक्ष्मी जी 2742, ललिता जी 1972, नर्मदा जी 2267, रंजना जी 3352, बबीता जी 1874। 30 महिलाओं का पुलिस दल हमारे बीच मौजूद, तो तालियां भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए।
हो गया। करता हूँ हमारे बीच में आदरणीय चेतना भाटी मैडम और पुलिस की लेडी पेट्रोल टीम और जिसको हम निर्भया स्क्वाड कहते हैं और जो नीली वर्दी से अलग पहचान रखती है, साथ ही महिला पुलिस की जो पूरी एक टुकड़ी हमारे बीच में है, तो मैं उन सभी का अमृता हाट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है कि हम आज रिजर्व पुलिस लाइन से इस गांधी ग्राउंड तक एक रैली के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के रूप में यहाँ आए हैं। और खुशी होती है जब हमारे जो थीम देखते हैं अपन कि बेटियाँ क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, तो बेटी आजकल वो हर काम कर रही है जो पहले कहते थे कि ये सोचा भी नहीं जा सकता या किया ही नहीं जा सकता है, तो हर क्षेत्र में अपना परचम गाड़ रही है। और आप सभी का जो आज जो हमने आयोजन इस सम्मान देने का जो मूल उद्देश्य है कि ब्लू जो ड्रेस में आप दो बाइक पे दो जने एक एक सिटी का राउंड करते हैं, सभी को लगता है कि करते कुछ भी नहीं है, खाली घूमते रहते हैं कि इनको अच्छे से बाइक में सेट मिल गया है, अच्छा सा गाड़ी मिल गई है और दिन भर घूमते रहते हैं। अंदर की बात हर कोई जानता है कि ये आपका एक टफ जॉब है कि आपको संभावित खतरे ढूंढने हैं, संभावित अपराधी ढूंढने हैं या संभावित वारदात के संबंध में करना है। और विशेषकर तब महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है जब बात महिला और बेटियों की सुरक्षा और उनके संरक्षण से होती है। तो मैं चाहूँगा आप सभी के लिए एक बार आप सारे लोग जोरदार ताली बजाएं। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इस क्रम में हमने पहली शुरुआत की है अमृता हाट में, और रैली हम हर बार करते आए हैं मैडम। और रैली का समापन हम फतेह सागर पाल पे करते थे और एक गेट टुगेदर के साथ समाप्त हो जाता था। और इस बार हम गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले पुलिस में नहीं थी, उससे पहले तो नॉर्मल लाइफ थी, बिल्कुल ही कॉलेज स्टूडेंट थी, थोड़ा कहीं जाना होता था तभी घर से परमिशन लेके जाना पड़ता था। उसके बाद आसपास में डर भी बहुत रहता था कि कहीं अंधेरे में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी, उस चीज़ से बहुत डर रहता था। और फिर पुलिस में आने के बाद तो वो डर ख़त्म हो गया है। और फिर लेडी पेट्रोलिंग में आने के बाद तो काफ़ी प्राउड फील हुआ है कि अलग से एक पहचान मिली है और हर जगह कहीं भी प्रोग्राम होता है वहाँ पर बुलाया जाता है, फिर सम्मान किया जाता है हमारा। और फिर कॉलेज स्कूल वगैरह में हम सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं गर्ल्स को, और कोई भी संस्था होती है वहाँ पर भी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और टूरिस्ट पैलेस पे हम राउंड लेते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछताछ करते रहते हैं महिलाओं से या फिर टूरिस्ट से। और उसके बाद सिटी में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम सॉल्यूशन करते हैं। और उसके बाद हमारे एक नंबर दे रखा है 5, पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को 5 सर्कल में डिवाइड किया हुआ है, तो उसका 5 नंबर दिया हुआ है, सारे अलग अलग सर्कल में दिया हुआ है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी महिला को या फिर पुरुष को, तो फिर उस नंबरों पे कॉल किया जाता है हमें। अगर फिर हम वहाँ पर पहुँच के उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और फिर पास के सर्कल के जो थाना होता है उसमें सॉल्यूशन करते हैं। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले राज को सिटीजन करके ऐप आया था, उस ऐप में महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अकॉर्डिंग सारे वहाँ पर उसमें फैसिलिटीज थी कि तुरंत पुलिस कैसे पहुँचे। तो उस नंबर पे कॉल करना था और फिर उसके बाद नियर का जो भी स्टेशन, पहले वो कॉल जयपुर जाता था, जयपुर से फिर नियर की जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर आता था, फिर उसके बाद नियर का जो स्टेशन से जो बीट कांस्टेबल है उसमें वो कॉल जाता था, तुरंत वो उस जगह पहुँच के और फिर उस ऐप के थ्रू सॉल्यूशन करता था कोई भी प्रॉब्लम थी तो। और बहुत अच्छा लगा लेडी पेट्रोलिंग टीम में आने के बाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इस पहले गांव में क्या है कि लड़कियों को इतना आगे बढ़ाने का इतना सोचते नहीं थे। मेरे परिवार में पुलिस में कोई नहीं था, सिर्फ मेरे एक चाचा जी थे जो CRPF में हैं। तो फिर कोई धीरे धीरे पढ़ने का, और हमारे पुलिस को देखते थे तो हमारे खुद के मन में भी होता था कि भाई मैं भी पढ़ूं आगे, मैं भी किसी लड़कियों की बहुत सारी समस्या होती है, तो मुझे लगता था कि मैं भी अगर पुलिस में रहूं तो मेरे साथ में जो लड़कियां पढ़ रही है मैं
और जो छोटी है मेरे से, मेरी बहनें हैं परिवार में, तो मेरे परिवार से मैं निकली, पुलिस में आई, तब परिवार में बहुत सारी, हमारे परिवार में छोटी लड़कियां हैं, वो सब यूँ ही कहती है कि हमें भी पुलिस में जाना है, ये वर्दी पहननी है। और मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, जो मैं ये वर्दी पहन के निकलती हूँ ना, तो मेरे को बहुत बार कहते हैं मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप स्मार्ट लग रहे हो। मेरे को भी बड़ा हो गए और इसमें ही, पुलिस में ही जाना है। मैं हमेशा निकलती हूँ, ज़्यादातर उसका यही रहता है कि मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे को भी इसी में रहना है। और महिलाओं को एक है ना, अपन पहले गाँव में ऐसे बाहर निकलने नहीं देते थे और हम भी डरते थे, खुद मैं बाहर जाती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। और इसमें आने के बाद में कभी भी बाहर जाते हैं तो कोई डर नहीं रहता है, नहीं झिझक रहती है। सबसे मेन चीज़ अपनी ये है कि अपने अंदर का जो डर है ना वो खत्म हो जाता है और अपन दूसरे को भी बोल सकते हैं कि ना इसमें आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तो अनुभव यही है, क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से आती हूँ, बहुत हमारे परिवार में कोई नहीं था, तो मेरा अनुभव यही है, बेटियों को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और इसमें आने के बाद में सब डर खत्म हो जाता है। मेरा नाम अनीता है और मैं उदयपुर से ही हूँ। मैं पुलिस में आने से पहले मैं 12th पास आउट करके प्राइवेट जॉब करती थी और उस जॉब में मैं सिर्फ ओनली लड़कियों के साथ काम करती थी, क्योंकि लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी और मैं एक अकेली मेरे गांव की लड़की थी जो मैं बाहर जॉब करने जाती थी। मेरे को देख के लड़कियां मेरे से जुड़ती थी, मैं स्पोर्ट्स के माध्यम से लड़कियों की जुड़ती थी, क्योंकि लड़कियां बाहर नहीं आ पाती थी, ताकि खेल के माध्यम से लड़कियां बाहर आ सके। ऐसे करके मैंने बहुत सारी लड़कियां जिनको मैंने स्टेट खिलाया है, डिस्ट्रिक्ट खिलाया है। स्टार्टिंग मैंने गांव से की, उसके बाद मैंने आके उनको स्टेट तक लेके आई। और मेरा जो था कि मैं जॉब के माध्यम से मैंने देखा कि अच्छा पुलिस भी बन सकती हूँ, टीचर भी बन सकती हूँ, या डॉक्टर भी बन सकती हूँ। हमारे गाँव में सबका एक ही होता है कि मुझे एक टीचर बनना है, क्योंकि वो सिर्फ टीचर को ही देखते हैं अपने गाँव में। कोई लड़कियाँ होती हैं जो पुलिस में है, तो उनका एक ही होता है कि मुझे टीचर बनना है। तो ऐसे करके मैंने ही अपने जॉब से, एक्सपोजर से मैंने आज मैं पुलिस में हूँ। और मेरा जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है मुझे घर से बाहर निकालने के लिए मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपने बेटियों को घर से बाहर निकाल सके। मेरे गांव में एक अकेली लड़की हूँ जिसने प्राइवेट जॉब की और आज मैं पुलिस में हूँ। और मैं सबसे निवेदन करूँगी कि अपनी लड़कियों को ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकाल दोगे तो वो लड़कियाँ कुछ गलत करेगी, गलत कुछ होता ही नहीं है। सबको अपनी अपनी सेफ्टी, सबको अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उनको बाहर निकालने की जरूरत है। अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो लड़कियों को एक्सपोजर से पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है उषा, मैं डूंगरपुर से बिलोंग करती हूँ, उदयपुर से भर्ती हूँ। मैं भी पहले मेरे घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे मम्मी पापा जब पढ़ाने भेजते थे, स्कूल जाते और वापस आ जाते थे। और फिर मैं 12th पास करके जब घर पे रहती थी तो मुझे लगता था घर पे कुछ भी काम नहीं रहता है, लड़की को बाहर निकलना चाहिए। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने चल गई, जिसमें महिलाएं काम करती थी। ग्रामीण राजीविका करके एक जॉब है जिसमें महिला काम करती है। उसमें मैंने 2 से 3 साल काम किया। इसके बाद में मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब है, मुझे कोई सरकारी नौकरी करनी चाहिए। और मुझे पुलिस की वर्दी पहनने का बहुत शौक था पहले से ही, क्योंकि मैं बचपन से पापा से कहती थी कि मैं पुलिस बनूंगी। तो मेरा ये भी सपना पूरा हुआ। और मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, घर से बाहर निकले। मम्मी पापा से यही कहना चाहती हूँ कि उनको घर से बाहर निकालें। जब तक मम्मी पापा को, मेरे भी मम्मी पापा को डर रहता था कि मेरी बच्ची घर से अकेली निकलेगी तो कुछ हादसा हो जाएगा उसके साथ में। पर आज मेरे मम्मी पापा ये नहीं पूछते बेटा क्या कर रहा है, कैसा है तू, नहीं पूछते, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरी बेटी खुद लड़ सकती है। इसलिए लड़कियों को घर से बाहर निकालना चाहिए। और उनके माँ बाप से यही मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को अकेला छोड़ना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम राम सनाई बिश्नोई, बीकानेर जिले से हूँ। मैं स्कूल जाती तो मेरे गांव में 8वीं तक स्कूल थी। फिर 8वीं क्लास में हम 4 लड़कियाँ पढ़ती थी, 2 पास हो गई, 2 फेल हुई। फिर मुझे स्कूल छुड़वा दी थी। गांव में यूँ कहते कि मेरे गांव से फिर 9 किलोमीटर दूर स्कूल थी, तो अब बच्चों को बाहर कहाँ भेजे, यूँ करके स्कूल मेरे से छुड़वा दी। फिर मेरे गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे, वो मेरे पापा को बुलाए स्कूल में और बताया कि नहीं चोरी पढ़ने वाली है, इसको स्कूल भेजो। यूँ करके मैंने 9 किलोमीटर दूर स्कूल में 10वीं पास की। 10वीं में हम 2 लड़कियाँ थी तो एक फेल हो गई, फिर मैं एक
पास हो गई। फिर मुझे छुड़वा दिया स्कूल के, अब कहाँ भेजे, वो अकेली है, अकेली को कहाँ भेजे। फिर मेरे स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने बुलाया कि नहीं बच्चे को स्कूल भेजो। फिर मुझे 15 किलोमीटर दूर मैं गांव से स्कूल जाती थी। फिर वहाँ से 12th करके फिर 30 किलोमीटर आगे बीए सेकेंड ईयर करके फिर मैं इसमें आ गई। अब वो नहीं डरते, पहले मैं भी बहुत डरती थी। स्कूल जाती तो हमें कोई गाड़ी आती तो कोई वर्ष होते थे उसके पीछे छिप जाते थे, कहीं उठा के नहीं ले जाए। पहले गांव में यूं भी कहते थे काली काली कांच वाली गाड़ी आती है, वो बच्चों को लेके चले जाते तो बहुत अच्छा लगता था। अब मैं पुलिस में आने के बाद में अभी बजे चाहे रात में 1 बजे चाहे 2 बजे चाहे 4 बजे मैं कहीं पे भी जा सकती, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप संघर्ष करके आगे बढ़ो और हौसला रखो, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए अपन को। अपन आगे बढ़ेंगे तो अपना सपोर्ट भी मिलेगा और आगे बढ़ते रहो, बस यही कहना चाहती हूँ सभी को। नमस्ते। इतना बड़ा पुलिस दल हमारे बीच मौजूद, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? पीछे जो भी हमारी साथी महिलाएं, साथी बहनें बैठी हैं, कार्यकर्ता बहनें बैठी हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच पुलिस दल बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? तो जोरदार तालियां तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सपने में कभी तो सोचते हैं काश हम भी पुलिस में होते हैं, लेकिन हमारे बीच हम इन लोगों के साथ ये ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमारे सेवा में हमारे लिए ये ड्यूटी पर तैनात रहते हैं कि हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो सके। एक बार और जोरदार तालियां। हमारे बीच साथी बहन उर्मिला राव जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं। जहाँ पे महिलाओं को बाहर निकलना तो छोड़ दो, घर के दरवाजे तक भी जाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में मैंने जब शादी की और उसके बाद जब मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, मेरी घर की परिस्थिति को देखते हुए हम दोनों ने बात की कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि अपन दोनों अपना घर अच्छे से चला सके, क्योंकि आप जो कमा रहे हो उससे शायद अपन दोनों का बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उससे पहले साथी क्या होती है वो भी मुझे नहीं पता था और किस तरह होता है वो भी नहीं पता था। मैंने भी कुछ घर में ही ट्यूशन्स वगैरह शुरू किया और मैंने अपना काम शुरू करने लग गई कि ट्यूशन की जिससे जितना भी पैसे आ रहे हैं छोटे बच्चों को पढ़ाना और उनसे शुरुआत करवा दी। जब तक मैं इस जॉब में नहीं आई महिला अधिकारिता, उसी बीच मेरे घर में एक मेरे छोटे से जेठ जी के बेटे की शादी तय करने की बात हुई कि मेरे बड़े ससुर जी की डेथ होने वाली बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और उससे पहले वो चाह रहे हैं कि इसकी शादी हो जाए। और मैं ना कोई वर्क में थी, कुछ भी नहीं थी, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, एक बहू थी। और उसी टाइम में मैंने इतना ज़बरदस्त विरोध किया था कि मैंने ये तक कह दिया था मेरे घर वालों को कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी यदि इसकी शादी हुई तो। और उस बीच में हमारे घर में इतने झगड़े हुए थे और परिवार में सिर्फ मेरा नाम लिया जाता था कि वो सिटी की आई है और इसने घर में ये हालत कर दी है कि आज घर में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है। उस बात को 20 दिन तक चला और 20वें दिन तक यही डिसीजन आया लास्ट में कि तुझे कहीं नहीं जाना है, उसकी शादी हम अभी 5 साल तक नहीं करेंगे। और उस लड़के की शादी मतलब जब तक वो 23 साल का नहीं हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई। और आज भी वो कहते हैं कि आंटी जी आप थे तो मैं यहाँ तक हूँ। उसके बाद मैंने 2004 में अचानक पंचायत से कोई मैसेज आया कि पंचायत में, और सबसे बड़ी ये बात थी कि मेरी पंचायत में या मेरे गांव में सबसे पहली बहू थी कि मैं 12th पास थी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। एंड पुलिस डिपार्टमेंट के कार्मिक साथी बहने, मैं धन्यवाद के पहले एक छोटी सी अपन एक्टिविटी करेंगे। आप सब मेरा साथ दोगे? हैं? अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, साथी भी खड़ी हो जाओ।
झंझट करना। हाँ बताओ, बहुत आज अच्छा क्या खास रहा? महिला विकास के बारे में जानकारी दी गई हाँ। और बेटियों को बचाना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है, बेटियों को घर से बाहर निकलना है। हाँ, और पुलिस टीम आई। पुलिस टीम आई, हाँ। पेट्रोलियम टीम आई और बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। अमृता हाट बाजार में आज खुशी का माहौल इसलिए है सभी साथियों के लिए कि उन्हें आज साथ मिला है महिला पेट्रोलिंग टीम पुलिस विभाग की। ये आप देख रहे हैं सभी वीरांगना के रूप में यहाँ पर आई है और संबल दिया है इन साथियों को कि कोई भी स्थिति परिस्थिति हो लेकिन घबराना नहीं चाहिए और मजबूती से अपने कार्य क्षेत्र में जुटना चाहिए। आज खूब आनंद आया है सभी को और आप देख रहे हैं सभी का यहाँ पर सम्मान हुआ है और विशेष रूप से ये आयोजन महिला दिवस से पहले हुआ है। तो जिस रूप में आज ये कार्य कर रहे हैं सभी को सुरक्षा प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करके ये अपना कार्य कर रहे हैं। कैसा आनंद आया है आज? बहुत अच्छा अनुभव हुआ है और अमृता हाट बाजार की महिलाओं से मिलके भी हमें भी बहुत अच्छा लगा। उनका हमने बताओ आज कैसा आनंद आया? अमृता हाट बाजार में हमने महिलाओं से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और उनकी समस्याओं के बारे में सुना और उनके समस्याओं के बारे में समाधान करने की उनको योजना बताई। हमें बहुत ही अच्छा लगा है। आज बहुत अनुभव हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है और लेडी पेट्रोलिंग टीम में आने के बाद में तो मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगता, चाहे कहीं पे इधर उधर भेज दो तो भी चली जाती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा अमृता हाट मेले में महिलाओं से मिला और मिले और उनकी समस्या पूछी और उनकी बहुत हौसला बढ़ाया हमें। हाँ। बताओ विमला जी। हमने हमारा पूरा अनुभव महिलाओं को शेयर किया और हम जैसी ड्यूटियाँ कर रहे हैं उनको भी बताया और सबको महिलाओं को। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा लगा। हमें वहाँ से पुलिस लाइन से यहाँ तक रैली निकाली और महिलाओं के बारे में एक अच्छा मैसेज आया है कि महिलाओं को आगे से आगे बढ़ना चाहिए और डर नहीं रखना चाहिए। पुलिस में आने के बाद में बिल्कुल भी डर होना ही नहीं चाहिए। मैं भी एक गांव की रहने वाली हूँ जिसमें मैं पहली पुलिस की नौकरी मेरी पहली लगी है और सरकारी नौकरी भी पहली लगी है। हमारे गांव में बहुत झगड़े होते थे लेकिन मैं जब से पुलिस में हुई हूँ तब से झगड़े भी ख़त्म हो गए। बिल्कुल डर बिल्कुल मैं जाती हूँ तो आसपास के लोगों को लगता है कि अब ये पुलिस वाली आ गई है, अब तो पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। इसलिए वो बिल्कुल डरते भी झगड़ा भी नहीं करते हैं और बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ महिला हाट बाजार में आके, बहुत ही अच्छा लगा। नाम लिखो। वाह। इधर हाँ, एक रोल वाले मैडम, आपका क्या नाम है? हाँ बेटे भी हो सकता है। मंजू जाकर नाम लिख देना भाई डिस्क्वालीफाइड में। चलिए अगले। अब आपके इनका देखो भाई, अमर लाल की सीढ़ी लिखिए भाई, अगला नाम। हाँ आपके इनके भी कलंकी के भाव में भावना राठौर को भी जमा करें भाई। भावना राठौर 1 2 3 4 सर आप पीछे घूमें। प्रोफेसर है, अनुभव एक जन आए थे बिना अनुभव को पकड़ी बांधे। हमने तो पहली बार हाथ में ही नहीं लिया। हेमलता जी के लिए जोरदार ताली। जोरदार ताली हो जाए एक बार। थोड़ा नीचे हाथ पास में जाओ सर। वाह। चलिए बहुत बहुत बधाई। सरोज मनोहर वेलफेयर सोसाइटी उदयपुर की तरफ से तुम्हें पापा मेरे से बांधा इनाम भी मेरा होगा। फिर दिव्या जी, श्रीमानी साहब आप भी बता रहे हैं। भवरलाल जी तुरंत
पगड़ी बांधी थी, स्पीड से अच्छी बांधी थी, इनके लिए एक बार ताली तो दे सकते हैं अगर ये प्रश्न ध्यान था। अगले आए चुकी जी, सिद्धि जी, आप सभी के चेतन जी, प्रदीप जी, माला जी, प्रदीप जी आगे। अमृता हाट 2025 का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री तो हो ही रही है और ख़रीदार भी खूब जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आनंद ही आनंद विविध रूपों में हो रहे हैं और प्रतियोगिताएं आयोजन खूब धमाकेदार हो रहे हैं। विशेष रूप से जो उत्साह और उमंग का वातावरण यहाँ पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इन साथीन बहनों को दिया जा रहा है, उस रूप में इनका उत्साह दुगुना ही नहीं चौगुना हो गया है। कई रूपों में आयोजन हो रहे हैं, कई गरबा के नृत्य हो रहे हैं, कई 1 मिनट के शो हो रहे हैं, कई सफा बांधो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। क्या बच्चे क्या बड़े सभी को खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। सभी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो अपने परिवार से दूर नहीं, एक बड़े परिवार में आए हैं और यहाँ उमंगता का वातावरण उन्हें और उत्साहित कर रहा है।